आचार्य महोदया श्रीमती आस्था नवानी जी, निर्णायकगण, शिक्षकगण, अभिभावक और मेरे सहपाठी मित्रों, नमस्कार। मैं खुशी पटेल श्रीमती आर.एस. कालरिया प्राथमिक विद्यालय की छठी कक्षा के कश्यप वर्ग में अभ्यास करती हूँ। 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्यालय में हर साल हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इस साल की हिंदी वक्तृत्व प्रतियोगिता में मेरा विषय है शिक्षा में टेक्नोलॉजी का महत्व। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी प्रौद्योगिकी मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कुछ भी निर्माण किया है उससे प्रौद्योगिकी में शामिल किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक रूप है जो हमें समझाती है कि किसी भी वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहार में कैसे उपयोग किया जाए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मेल से मनुष्य धरती की तलहटी से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंचने में कामयाब हुआ है। हाल ही में अंतरिक्ष में पहुंचा चंद्रयान 3 हम सब ने गर्व से प्रौद्योगिकी के माध्यम से घर बैठे देखा था, जिसने प्रौद्योगिकी की प्रतिबद्धता में 4 चांद लगा दिए हैं। उद्योग, बैंकिंग, आरोग्य, कृषि, परिवहन, प्रवासन, संचार, सरकारी और निजी कार्यालय, घर, हर क्षेत्र में प्रौद्योगिकी ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। तो शिक्षा क्षेत्र कैसे पीछे रह सकता है? पहले शिक्षा पद्धति में केवल बोलना और सुनना ही होता था, लेकिन अब कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर जैसे उपकरणों ने शिक्षा प्रणाली को ही बदल दिया है। तकनीकी साधनों के साथ शिक्षा का नया दौर आया, ज्ञान की धारा बढ़ी, छात्रों को रोशनी दिखाया। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा को आसान एवं रोचक बना दिया है और छात्रों को अध्ययन करने के साथ साथ उनकी सृजनात्मकता को भी प्रोत्साहित किया है। अब छात्रों को अपनी समस्याओं को आसानी से हल करने के लिए कई नए विकल्प मिले हैं। इंटरनेट के आगमन से छात्र विश्व के किसी भी हिस्से से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वे न केवल पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि विभिन्न विषयों में गहरा ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का महत्व अद्वितीय है, क्योंकि उसने शिक्षा पद्धति को सुगम और प्रभावी बनाया है। कोविड-19 जिसने इंसान को न सिर्फ शारीरिक बल्कि आर्थिक, मानसिक, व्यापारिक, परिवहन, प्रवासन, अर्थव्यवस्था, शिक्षा हर तरफ से कमजोर कर दिया था, तब प्रौद्योगिकी ही थी जो हर क्षेत्र का आधार बनी रही थी। उस समय प्रौद्योगिकी ने ऑनलाइन शिक्षा के विकल्प से छात्रों की पढ़ाई की चिंता दूर कर दी थी। कई शिक्षण अनुप्रयोगों यानी कि ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशंस के कारण ऑनलाइन अध्ययन करना बिल्कुल आसान हो गया है। पहले जब विद्यालय से गृह कार्य दिया जाता था और छात्रों को उसमें कोई समस्या होती थी तो उसे दूसरे दिन शिक्षक से मिलने का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब प्रौद्योगिकी के विकास के साथ मोबाइल फोन यानी कि दूरभाष यंत्र के जरिए छात्रों को अपने विषय शिक्षक से संवाद करके तुरंत ही अपनी समस्याओं का समाधान करना बिल्कुल आसान हो गया है। इस प्रकार मोबाइल फोन ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। हमारे विद्यालय ने हमेशा से नई नई प्रौद्योगिकी को अपनाया है। आज हमारे विद्यालय के अधिकांश कक्षाओं में प्रोजेक्टर लगे हैं। छोटे छात्रों के लिए ऑडियो विजुअल रूम यानी कि दृश्य श्राव्य कक्ष है, जहां बच्चों को उनके पसंदीदा कार्टून, चलचित्र, मनोरंजक कविताएं, शिक्षाप्रद कहानियां के साथ साथ धार्मिक कहानियां भी दिखाई जाती है। यदि विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण किया जाता है, ताकि छात्रों के परिवारजनों उनके बच्चों के कार्यक्रम का आनंद ले सके। हाल ही में जब तूफान, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण छात्रों को विद्यालय जाना असंभव था, तब भी शिक्षकों ने इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर नहीं पड़ने दिया था। शिक्षकों अपने व्याख्यान रिकॉर्ड करके छात्रों को भेजते थे ताकि छात्रों की पढ़ाई में अवरोध न आ सके। प्रौद्योगिकी की मित्रता से शिक्षा ने पाया नया रूप, छात्रों के सपनों को बनाया हकीकत का रूप। इस प्रकार शिक्षा में प्रौद्योगिकी का योगदान शिक्षा प्रणाली को एक नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होता है। प्रौद्योगिकी ने छात्रों को अपने अध्ययन में सहायक करने के साथ साथ स्वतंत्र विचार करने और
बल्कि समाज के विकास में योगदान देने लायक बनेंगे। अगर हम शिक्षा को एक पेड़ की तरह देखें तो प्रौद्योगिकी उसकी जड़ें होती है और उसके विकास में सहायता करती है और उसे सुरक्षित रखती है। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि शिक्षा में प्रौद्योगिकी के अनगिनत लाभों के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंसान ने प्रौद्योगिकी को बनाया है, न कि प्रौद्योगिकी ने इंसान को। यह सिर्फ एक साधन है। शिक्षा के मूल मूल्यों को बनाए रखने के लिए शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा अद्वितीय रहेगी। धन्यवाद।